दोस्तों, आप सभी का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रतियोगी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर शुरू करने जा रहे हैं और वो हम लोगों का टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और ध्यान समझिएगा कि सबसे पहला चीज़ हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, बड़ा साधारण शब्दों में देखेंगे तो अगर इसको हम लोग तोड़ें तो एक हो जाएगा अर्थ और एक हो जाएगा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का अर्थ होता है धन, मुद्रा, पूंजी। शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात अर्थ का हुआ धन और इसका हुआ अध्ययन करना, मतलब धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। या मनुष्य अपनी आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि अर्थशास्त्र में देख लेंगे कि अर्थ और शास्त्र देखेंगे। अर्थशास्त्र में हम लोग थोड़ा ध्यान से समझें, अर्थशास्त्र हम लोग थोड़ा ध्यान समझें तो अर्थशास्त्र को हम लोग दो खंडों में तोड़ सकते हैं, अर्थ और अर्थव्यवस्था को अर्थ प्लस व्यवस्था। ध्यान समझिएगा, एक दो शब्द आ गया हमारे पास, एक हो गया अर्थशास्त्र, एक हो गया अर्थव्यवस्था। एक हो गया अर्थशास्त्र, एक हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ये दोनों शब्द में क्या अंतर है, इस बात को समझना भी जरूरी है। क्या दोनों एक ही चीज़ है? एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। देखेंगे धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है और इसको जिस फंडा पर लागू करते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ये दोनों अलग शब्द है। जहाँ एक धन का अध्ययन है तो वहीं इसका जो फंडा है, जिस रूप पे इसको लागू किया जाएगा, जिस नियम पर, जिस योजना पर इसे लागू किया जाएगा, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखेंगे अर्थ और व्यवस्था, तो अर्थ मुद्रा, मुद्रा का व्यवस्था करना। इसका पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। ये प्रश्न पूछ चुका है। एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन है यहाँ, नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना है। एडम स्मिथ एक पुस्तक जो लिखा है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉट, यहाँ गलती है, ये लिखा हुआ स्कॉटलैंड का होगा, यहाँ टॉ जोड़ देंगे, स्कॉटलैंड, वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा है ये अर्थशास्त्र क्या है? कल्याणकारी, मतलब वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? तो यहाँ पर एक दो बात समझिएगा। हमने पहला सब चीज़ समझा, अर्थशास्त्र क्या है, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? तो एक है अध्ययन करना, एक है इसी के रूप को लागू करना। तीसरा, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ एक पुस्तक में है, ये पुस्तक बार बार पूछता है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। अब हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था का। अगर हम प्रकार देखेंगे तो तीन तरह के होते हैं अर्थव्यवस्था। एक होता है क्षेत्र के आधार पर, एक होता है क्षेत्र के आधार पर,
जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। एक होता है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। और एक हम लोग देखेंगे जो अर्थव्यवस्था के तीन रूप, अर्थव्यवस्था के तीन रूप। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पहला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण, जिस पर नियंत्रण सरकार का हो, लेकिन उत्पादन आपूर्ति निजी क्षेत्र में हो। उत्पादन आपूर्ति किस में हो? निजी क्षेत्र में हो। उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन आपूर्ति निजी क्षेत्र में हो, उत्पादन आपूर्ति निजी क्षेत्र में हो, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें नियंत्रण उत्पादन आपूर्ति तीनों कार्य सरकार करती हो। नियंत्रण उत्पादन आपूर्ति तीनों कार्य सरकार करती हो, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे किसी कोई माल का उत्पादन भी करना, उस पर नियंत्रण भी रखना और उसका आपूर्ति भी करना, ये तीनों कार्य पर जब नियंत्रण सरकार रखती हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह जैसे में सोवियत संघ अर्थात रूस, सोवियत संघ, दूसरा चीन। तो दो बात याद रखिएगा। सबसे पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन और आपूर्ति निजी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका नियंत्रण उत्पादन आपूर्ति तीनों सरकार करती हो, नियंत्रण उत्पादन आपूर्ति तीनों सरकार करती हो, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे सोवियत संघ और दूसरा है चीन। आप एक बात याद रखिएगा, ये दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार और निजी दोनों का सहअस्तित्व हो, मतलब जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब जिसमें समाजवादी गुण भी हो, पूंजीवादी गुण भी हो, दोनों गुण अभिलक्षित हो, दोनों गुण दिखता हो, उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास करने में जॉन मेनार्ड केन्स का बड़ा हाथ है। जॉन मेनार्ड केन्स का, ये ब्रिटेन के हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ये याद रखेंगे। तो एक बार हम लोग इसको रिमाइंड करें। अर्थशास्त्र क्या है? धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में अंतर हम लोग देखें। अर्थशास्त्र का पिता हम लोग एडम स्मिथ को देखें। एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन है, नेशन। उसके बाद याद रखेंगे ये इसके तीन प्रकार, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या है? जिसका उत्पादन आपूर्ति दोनों निजी क्षेत्र में हो, उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जब उत्पादन आपूर्ति और नियंत्रण तीनों सरकार करती हो तो उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी, जैसे रूस और चीन। तीसरा है जब दोनों का गुण हो, इसका भी और इसका भी, पूंजीवादी का भी समाजवादी का भी, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, फ्रांस की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को हम लोग अब समझें बारीकी से, ध्यान देंगे
तो क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? ध्यान समझिएगा, अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र देखिए मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब यहाँ से समझिए, जो हम लोग अभी देखे हैं, तो मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी हम लोग जस्ट देख लिए हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण का कार्य सरकार करती है, परंतु उत्पादन और आपूर्ति कार्य निजी क्षेत्र में होता है। उत्पादन और आपूर्ति कार्य निजी क्षेत्र में होता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश एक्चुअल में अमेरिका था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका था। आगे हम लोग देखेंगे समाजवाद अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो अभी जस्ट बोले ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण, उत्पादन और आपूर्ति तीनों सरकार करती हो, तीनों काम सरकार करती हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण, उत्पादन और आपूर्ति तीनों सरकार करती हो, उसे हम लोग साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस और चीन, जैसे रूस की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश सोवियत संघ रूस था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश सोवियत संघ रूस था। आगा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का गुण दिखता हो, सरकारी और पूंजी दोनों का, तो समाजवादी और निजी दोनों का गुण दिखता हो, उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित। जैसे भारत का और फ्रांस का। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। तब पूंजीवादी को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका। समाजवादी को अपनाने वाला विश्व का पहला देश रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। अब देखेंगे भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज विश्व के अधिकांश देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप देखेंगे ये अर्थव्यवस्था को अधिकांश देश अपना चुका है। आगे हम देखेंगे राज्य की जो अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के उदय 1917 ईस्वी में रूस के बोल्शेविक क्रांति से हुआ है। मतलब समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदय रूस के बोल्शेविक क्रांति से हुई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय रूस के बोल्शेविक क्रांति से हुआ है। इसके उदय में रूस की प्रमुख भूमिका है। इसके उदय में सबसे प्रमुख भूमिका है। कार्ल मार्क्स का भूमिका ज़्यादा माना जाता है। अभी जस्ट बताए थे कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक दास कैपिटल। इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसके बारे में लिखा है। आगे हम लोग देखेंगे मानव की खुशहाली के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग केंग्स ये गलती है। कैसे किया जाए? मानव की खुशहाली के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग कैसे किया जाए, इसका सबसे पहला प्रयास स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया। मानव की खुशहाली के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग कैसे किया जाए, इसका पहला प्रयोग स्कॉटलैंड के, याद रखना है ये वर्ड पूछ लेता है कि एडम स्मिथ किस देश के, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ
नेशन में इसका चर्चा किया है। एडम स्मिथ के विचार से कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का उदय, याद रखिएगा, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का उदय एडम स्मिथ के विचार से ही हुआ है। कल्याणकारी मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, कल्याणकारी, याद यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का उदय एडम स्मिथ के द्वारा ही किया गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदय में सबसे प्रमुख भूमिका ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स का है। जॉन मेनार्ड केन्स का है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स का माना जाता है। जब वैश्वीकरण की शुरुआत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से हुई। जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी शुरुआत WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से हुई। तो एक बार इस बातों को रिमाइंड करें। अर्थशास्त्र क्या है? धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके पिता एडम स्मिथ ने किस पुस्तक की रचना की है? वेल्थ ऑफ नेशन का। किस देश का है वो? स्कॉटलैंड। कहाँ का है वो? स्कॉटलैंड का है। अब एक चीज़ और समझिए, स्कॉटलैंड का है। विकास के आधार पर इसको 3 भागों में बांटे हैं। हम लोग बोले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा बोले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा बोले हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिसका उत्पादन और वितरण दोनों निजी क्षेत्र में हो, तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन अपनाया? अमेरिका अपनाया। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उत्पादन भी, वितरण भी, याद रखेंगे, जिसका उत्पादन भी, वितरण भी और आपूर्ति भी तीनों सरकार के क्षेत्र में हो, सरकार के अधीन हो, उसे हम लोग समाजवादी या साम्यवादी कहते हैं। जैसे रूस की अर्थव्यवस्था जब सबसे पहले रूस ही अपनाया था, और उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था। आप एक बात और याद रखेंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था में जो साम्यवादी को जो अपनाया है, इसके लिए बोल्शेविक क्रांति 1917 का जिम्मेदार है, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स लिखते हैं दास कैपिटल में। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे, दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो जिसमें पूंजीवादी और सरकारी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? पूंजीवादी और सरकारी दोनों का गुण दिखे, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बात ध्यान रखना है, इसको हम लोग निजी भी कह सकते हैं। तो निजी और सार्वजनिक दोनों का सह-अस्तित्व क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसको अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस, और भारत भी इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज लगभग विश्व का अधिकांश देश इस अर्थव्यवस्था को अपनाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग विराम लेते हैं। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।